तो इस मेडिकल की स्टेटमेंट में हमें क्या कहा जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसे स्टेटमेंट ओवरऑल जो है समझते हैं। समझने के बाद इस मेडिकल का जो सोल्यूशन है वो करेंगे, ठीक है जी। कहते हैं इफ 100 वेव्स, अब बेटे हमारे पास जो वेव्स की तादाद है वो कितनी है, वो है जी हमारे पास 100। अब आगे क्या है, कहते हैं पास गुजरती हैं थारो, थारो का मतलब होता है केस दिए। अब लेकिन यहाँ पे जो मायने लिया जाएगा वो है से, थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट में से, ठीक है। वो कितनी वेव्स गुजरती हैं जी, वो गुजरती हैं हमारे पास 100 वेव्स, यानी 100 वेव्स जो है वो पास आउट होती हैं ऑफ अ मीडियम, एक मीडियम में से, इन 20 सेकेंड। अब देखें जी एक मीडियम है, उस मीडियम के किसी एक पॉइंट से वेव्स की तादाद गुजरती हैं, कितनी है जी, वो है जी 100 वेव्स पास आउट होती हैं, और कितनी वक्त में गुजरती हैं जी 20 सेकंड में, यानी कि जो हमारे पास जो टाइम है वो कितना गिवन है जी 20 सेकंड। ये जो मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास गिवन में वैल्यू है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, कहते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, और जिनको फाइंड आउट करना है मैं उनके ऊपर जो है वो इस तरह से एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप के लिए जो है आसानी हो जाए और ये वाज़ेह हो जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस मेडिकल के अंदर। अब देखिए जी नंबर 1 तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद क्या है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और हमने वेव का क्या फाइंड आउट करना है जी, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जी। तो मैं वो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो नंबर 1 हमने क्या करना है जी, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और नंबर 2 टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या है, ये टाइम पीरियड किसके है, वेव का, ये याद रखिएगा, यानी कि हमने वेव का जो है वो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने हैं। आगे क्या कह रहा है, कहते हैं इफ, अगर इट्स वेव, ठीक है, इसकी वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो हमारे पास जो वेव लेंथ है बेटे वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास गिवन में वैल्यू है, ठीक है जी। और वेवलेंथ को किससे ज़ाहिर करते हैं इसके बारे में भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, अभी तो देखिए 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक फ्रीक्वेंसी और एक टाइम पीरियड। अब नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी मजीद आपने जो है वो कैलकुलेट करके बताना है, कैलकुलेट द वेव स्पीड, और उस वेव की जो स्पीड है वो भी आपने बतानी है कैलकुलेट करके, कि जो वेव है वो कितनी तेजी के साथ जो है वो क्या कर रही है जी, पास आउट हो रही है, ठीक है जी। ये ले यहाँ पर भी जो है वो मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैं लिख देता हूँ जी गिवन डेटा जो हमें गिवन है, ठीक है। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, वेव्स की जो तादाद होती है बेटे उनको जो है वो हम ज़ाहिर करते हैं एन से, और ये एन कितनी है जी हमारे पास 100, और बेटे जो तादाद होती है वेव्स की, ठीक है, उसके साथ कोई स्पेसिफिक यूनिट हम यूज़ नहीं करते। उसके बाद देखिए जी, अब बेटे ये जो 100 जो वेव्स हैं ये पास आउट हो रही थी, लेकिन कितने टाइम में, टाइम है जी हमारे पास वो है जी 20 सेकेंड। उसके बाद देखिए जी हमारे पास जो वेव लेंथ है बेटे उसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेव लेंथ, ये कितनी है जी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है कि बेटे जो लेंथ होती है, ठीक है, उसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मीटर। तो इसको जो है वो हम क्या कर देंगे जी बेटे 100 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.06। अब बेटे इसके साथ जो यूनिट है वो हम यूज़ कर देंगे मीटर। आई होप कि यहाँ तक जो है वो आपको समझ आ चुकी है। अब देखिए जी हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी का बेटे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है जी, वो है जी हमारे पास नंबर ऑफ एन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि जितने वक्त में हमारे पास जो है नंबर ऑफ वेव्स पास आउट हो रही हैं किसी पॉइंट से, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स को जो है वो टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो 100 वेव है यानी 100 वेव्स कितने वक्त में पास आउट हो रही हैं, 20 सेकंड में, तो हम यहाँ पर जो है वो 100 को क्या करेंगे 20 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बेटे ये 0 इस 0 से कैंसिल
अब बेटे ये 10 को जो है वो आपने डिवाइड करवाने हैं 2 से, यानी कि 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 5। और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है जी हर्ट्ज यूनिट। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई। अब देखिए बेटे नेक्स्ट नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना था जी, नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करना था टाइम पीरियड, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जी T इज इक्वल टू 1/f। बेटे हम ये फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम पीरियड का क्योंकि हमारे पास जो गिवन में वैल्यू है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए यहाँ पे पेंडुलम तो है नहीं, पेंडुलम होता तो फिर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते T इज इक्वल टू 2π√L/G। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब देखें यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर 2 मिकदार है ना, तो 2 मिकदारों में से किसी एक मिकदार का हमें पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हम वो यहाँ पे पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और जो है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। और मैंने आपसे बताया है कि जब आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है तो आपने क्या करना है कि आपने यूनिट्स जो है वो साथ नहीं लिखनी, ठीक है। तो 1 को बेटे हम 5 से जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 0.2। और बेटे टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो क्या होता है जी हमारे पास सेकंड। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। जो है वो नेक्स्ट है फाइंड आउट करेंगे वेव की जो स्पीड है, ठीक है जी। अब देखिए वेव की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। देखिए अगर हमने v फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए और नंबर 2 में वेवलेंथ का पता होना चाहिए। अब बेटे वेवलेंथ का तो हमें मालूम है, वेवलेंथ यहाँ पे गिवन है और ये कितनी है 0.06, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है वो है, वो पहले तो गिवन में नहीं थी, ये हमने मालूम की है बाय फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है उसकी 5। तो इसका मतलब तो ये है कि सिंपल में ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे। हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, S इज इक्वल टू VT। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है हम उस सूरत में इस्तेमाल करते अगर हमारे पास डिस्टेंस होता और टाइम हमारे पास जो है वो गिवन में होता और फिर हम जो है वो V फाइंड आउट करते। तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बेटे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, वो है जी 5। और उसके बाद बेटे हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कितनी है 0.06। और अब बेटे हम क्या करेंगे जी इन दोनों को जो है वापस में मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.3 और यहाँ पर हम बेटे यूनिट इस्तेमाल कर देंगे मीटर पर सेकेंड। ये लें, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी है। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है वो बाद में पूछें, ठीक है।